पर आपके 6 करा दिए गए। प्ले लिस्ट में आपको सारे मॉडल पेपर मिल जाएंगे। चलिए नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। आसान प्रश्न है। और भारत और पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं सीमा रेखा की क्या कहते हैं, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है रेड क्लिफ रेखा, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। क्लिप रेखा, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली निम्न में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, दूसरे नंबर का आपको जवाब देना है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली निम्न में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है। और यहाँ पर बताया जा रहा है हरियाणा, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर जाएगा ए नंबर के साथ। जिनका भी जवाब ए नंबर आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का आपको जवाब देना है, मशहूर भारतीय मठों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही नहीं है। देखिए यहाँ पर घूम है, की है, रूम टेक है, तवांग है, इस तरीके से आपका दिया गया है। आपको बताना है कौन सा आपका यहाँ पर कौन सा युग्म आपका सही नहीं है, कौन सही नहीं है। देखिए घूम लिखा हुआ है, यहाँ दार्जिलिंग होना चाहिए था, पश्चिम बंगाल होना चाहिए था। और यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ जम्मू कश्मीर, इसलिए यही वाला आपका पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। बाकी सब आपके युग में सही है। अगर की बात करेंगे हिमाचल प्रदेश, रोमटेक की बात करेंगे सिक्किम, और यहाँ पर तवांग की बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश। बाकी सभी विकल्प आपके सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर आपसे पूछा गया है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष में लागू किया गया था। चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष में लागू किया गया था। 4 नंबर का आपको जवाब देना है। ये भी प्रश्न ने बहुत बार कराया है। चलिए ये प्रश्न ने बहुत बार कराया, यहाँ पर आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। हाँ देखिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिए, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था। आंसर आ चुका है। 4 नंबर का बताया जा रहा है 1972, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ 4 नंबर का आपका बिल्कुल सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस आपका कब मनाया जाता है। अब देखिए हिंदी दिवस के 2 प्रश्न आपके बनते हैं, एक आपका बनता है विश्व हिंदी दिवस बनता है, एक आपका केवल हिंदी दिवस बनता है। देखिए जब हिंदी दिवस पूछा जाएगा तो आपको 14 सितंबर लगाना है। जब आपका विश्व हिंदी दिवस पूछता है एग्जाम में, तो आपको लगा के आना है 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है 10 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका 14 सितंबर को, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, शंकर अंतरराष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। शंकर अंतरराष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। और यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा भारत की राजधानी नई दिल्ली में। देख लीजिए सभी कह रहा है भारत की राजधानी नई दिल्ली में, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर का आपको जवाब देना है। सभी को पूछा गया है, एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैवलॉक द्वीप कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल जो हैवलॉक है, ये द्वीप कहाँ पर स्थित है। 7 नंबर का आपका जवाब क्या होगा। और 7 नंबर का यहाँ पर जवाब अगर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ रहा है तो समझ जाइएगा बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। एक बार देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है। जिनका भी जवाब अगर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी किताब आर.के. नारायण के द्वारा नहीं लिखी गई है। 8 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, इनमें से कौन सी किताब है जो आर.के. नारायण के द्वारा नहीं लिखी गई है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, कई बार आया है। और दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा 8 नंबर का सी नंबर होगा, जंगल बुक। द जंगल बुक नामक पुस्तक जो है आपके रुडयार्ड किपलिंग ने 1894 में लिखी थी, याद रखिएगा। बाकी जो मालगुडी डेज है, ये मालगुडी डेज भी कई बार पूछा गया, एग्जाम में कई बार आया है कि जो मालगुडी डेज है किसकी है, तो ये भी आपके आर.के. नारायण की ही है। द गाइड भी है, स्वामी एंड फ्रेंड्स भी है, ये सब हैं सिर्फ जंगल बुक को छोड़कर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। 9 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा बताइए। तो 9 नंबर का जवाब यहाँ पर हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही है, राज्यसभा। बिल्कुल सही है, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है ना, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। हाँ चलिए सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। और देखिए यहाँ पर पीडीएफ के लिए जितनी आपके ये 10 मॉडल पेपर दिए गए हैं, आज आपका ये मॉडल पेपर आपका है और इसके बाद अभी और बचे हुए हैं। तो ये जो जितने भी मॉडल पेपर आपके पेट एग्जाम के हैं, ये सारी की सारी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कास्ट आपको मिल जाएगा। आज हम सब अपलोड करा देंगे, प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, वहाँ पर नोट्स वाले सेक्शन पे जाइएगा। जितनी भी बुक्स हैं हमने कराया सब का सब आपको वहाँ पर मिल जाएगा, फ्री में मिल जाएगा। आप उसको आराम से लगाइए, प्रैक्टिस करिए, वही हमारे सीट को भरिए, ताकि जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी आपकी हो सके। तो पीडीएफ के लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, है ना। आज सारी पीडीएफ हम आपकी अपलोड करवा देंगे रात में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। निम्नलिखित अर्थव्यवस्था में से कौन उत्पादन के कारकों पर व्यक्तिगत स्वामित्व रखता है।
10 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। और 10 नंबर का आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा पूंजीवादी, है ना। यहाँ पर देखिए आपका जवाब आ चुका है। निम्नलिखित अर्थव्यवस्था में से कौन उत्पादन के कारकों पर व्यक्तिगत स्वामित्व रखता है, आंसर यहाँ पर क्या होगा, पूंजीवादी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा, है ना। बिल्कुल देखिए यहाँ पर सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, जीएसटी क्या है। देखिए जीएसटी आप जानते हैं, गुड्स सर्विस एंड गुड्स सर्विस टैक्स होता है आपका जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। इसे हम वस्तु एवं सेवा कर भी कहते हैं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, भारत में ये 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। अच्छा ये बताइए कैसा कर है, अप्रत्यक्ष कर है ना। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। हाँ हाँ बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर दिया गया है, बिल्कुल सही है, अप्रत्यक्ष कर होगा आपका 11 नंबर का बी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी जिसे आप कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। 12 नंबर में आपको जवाब देना है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ये भी प्रश्न देखिए एग्जाम में आया है कई बार। और इसका जो मुख्यालय है आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, लखनऊ बता रहे, लखनऊ नहीं। 20 नंबर का बताइए क्या होगा। अरे आई 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 देखो काम वाली बाई। अरे 20 नंबर का बताइए क्या होगा। हाँ 12 नंबर का देखिए आपको यहाँ पर जवाब देना है, लखनऊ। हाँ बिल्कुल सही है, लखनऊ ही होगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, बिल्कुल सही है। 12 नंबर का भी होगा, हाँ बिल्कुल सही है। 12 नंबर का देख लीजिए सभी का भी आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताना है हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर का आपको जवाब देना है, जवाब यहाँ पर क्या होगा। और 13 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं प्राकृतिक गैस, है ना। सूरत के निकट हजीरा में स्थित जो आपका ये हजीरा उर्वरक संयंत्र है, ये प्राकृतिक गैस पर आधारित है। आंसर आपको लगाना है बी नंबर। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी नंबर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। जिनका भी बी नंबर आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। और यहाँ पर देखिए 14 नंबर आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। चलिए 14 नंबर का देखिए सभी लोग कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ देखिए पंचवर्षीय योजना है, एक तरफ प्रमुख यहाँ पर क्या है विकास मॉडल है। अब आप कहेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना हमने बहुत बार बताया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, और द्वितीय थी महालनोबिस मॉडल पर। ये बहुत बार करा चुके हैं और यहीं से आप आंसर गेस कर सकते थे। पहला आपका दूसरा है और दूसरा आपका चौथा है। पहला दूसरा मतलब ए का दूसरा, ए का दूसरा कहाँ है, अच्छा ए का दूसरा बी का चौथा, ए का दूसरा बी का चौथा, ऑप्शन नंबर बी 2413। बहुत बढ़िया बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया, ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए 15 नंबर आपसे पूछा गया, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले आपको ये पता होगा कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है। देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई देती है, जो दोष होगा वही दिखाई देगा। इसका उल्टा क्या होगा, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। और इसको ठीक करने के लिए जो लेंस का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा वो लेंस का नाम है आपका अवतल लेंस। अगर हम बात करते हैं दूर दृष्टि दोष के लिए तो आंसर फिर होता है आपका उत्तल लेंस। ये दोनों प्रश्न आपके बनते हैं। चलिए बहुत बढ़िया बिल्कुल सभी का देखिए जवाब सही आ रहा है। और जो लोग बाद में आ रहे हैं वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, सभी को शेयर भी कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 16 नंबर आपको बताना है, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है। सर्वग्राही आप समझते हैं क्या होता है, एक होता है सर्वदाता होता है जिसे आप डोनर कहते हैं इंग्लिश में। सर्वग्राही को एक्सेप्टर बोला जाता है। और जो ये ब्लड ग्रुप आपका होता है ना AB वाला ही आपका सर्वग्राही सभी से ले सकता है, सभी से ले सकता है। इसको एक्सेप्टर भी बोला जाता है, सर्वग्राही इंग्लिश में एक्सेप्टर कहते हैं, और डोनर यानी सर्वग्राही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 17 नंबर आपके स्क्रीन पे है। राधे राधे सभी को, राधे राधे सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। और यहाँ पर देखिए सभी लोग कमेंट करते रहिए, जितने भी लोग लाइव हैं सभी लोग कमेंट करते रहिए, क्योंकि अभी यहाँ पर आपको रीजनिंग और मैथ भी मिलेगी, है ना। और जल्दी आपकी कल से DI भी स्टार्ट होने वाली है, तो DI की भी क्लासें आपको मिलने वाली है। तो चलिए यहाँ पर देखिए 17 नंबर आपको जवाब देना है, स्तंभ फर्स्ट को स्तंभ सेकंड से सुमेलित करिए। और स्तंभ फर्स्ट है, स्तंभ सेकंड है, कोशिका का पावर हाउस है, कोशिका की रसोई। अब आप कहेंगे कोशिका का पावर हाउस तो माइट्रोकांडिया होता है। अब माइट्रोकांडिया को हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म कणिका कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। 17 नंबर का देख लीजिए, ए का दूसरा आ रहा है, मतलब फर्स्ट का बी आ रहा है। और देखिए फर्स्ट का भी यहाँ पर है, यहाँ पर ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकते, ए और मतलब सी वाला तो नहीं होगा। और चेक कर लीजिए, कोशिका की रसोई, कोशिका की रसोई मतलब होता है लास्टिड है, यानी यहाँ पर आपका मतलब दूसरे वाले का ए है और दूसरे वाले का ए तो यहाँ भी लिखा है। चलो और चेक कर ले रहे हैं, काफी मेहनत करा रहा है। कोशिका की आत्महत्या थैली क्या होती है, आप कहेंगे तो लाइसोसोम है। एक तो राइबोसोम होता है, प्रोटीन की थैली होता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, ये लाइसोसोम है, यानी तीसरे का डी होगा। और तीसरे का डी कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी में, तीसरे का डी ऑप्शन नंबर डी। चेक कर लीजिए 17 का डी आ रहा है सभी का, हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया। नहीं कल से बिल्कुल होगा, है ना, बिल्कुल होगा, निश्चिंत रहिए, है ना, कल से आपका होगा, बिल्कुल बिलीव करिए, कल से आपकी स्टार्ट कर देंगे। चलिए यहाँ पर बताइए विस्कोस फाइबर यहाँ पर पूछा गया से प्राप्त किया जाता है, 18 नंबर बताइए।
और 18 नंबर का आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा, है ना। देखिए विस्कोस फाइबर जो है आपका सेलुलोज से प्राप्त किया जाता है, सेलुलोज, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला ही विकल्प होगा, है ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है। जहाँ एक ही जगह मिले ग्रोसरी का हर सामान, अमेज़न फ्रेश से ग्रोसरी लाओ, नहीं तो महंगा पड़ेगा। मैचिंग बॉटम वियर, दुपट्टा और जैकेट खरीदें। मीशो डाउनलोड नाउ। लीजिए सभी का जवाब आ रहा है। है ना, चलिए बिल्कुल कल से देखिए 1-2 क्लास से आपके और बढ़ा देंगे, है ना, एग्जाम आ रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन कर दें, क्योंकि ऑफलाइन हमने बताया था कि बहुत सारी क्लासें हमारी रहती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइमिंग मैनेजमेंट करना पड़ता है ना, तो ये थोड़ी समस्या रहती है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सी गैस को हास्य गैस कहते हैं। 19 नंबर बताइए, 19 नंबर का आपका जवाब होगा नाइट्रस ऑक्साइड। चेक कर लीजिए सभी का जवाब आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए पूछा गया है इनमें से कौन सा अनुच्छेद 300A के तहत एक अधिकार है। अब देखिए 300A वाला पूछा गया है, ये प्रश्न सभी को आना चाहिए। ये आपका है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार देख लीजिए सभी का आ रहा है 20 नंबर का। ये 44वां संविधान संशोधन जो आपका था ना 1978 वाला, उसमें संपत्ति के अधिकार को, मौलिक अधिकारों को सूची से हटा दिया गया, याद रखिएगा, और इसे कानूनी अधिकार आपका बना दिया गया, और भाग नंबर या अनुच्छेद 300A में आपका जोड़ दिया गया। ऑप्शन नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, 21 नंबर देखिए आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रत्येक स्मारक या स्थान या कलात्मक या ऐतिहासिक वस्तु की रक्षा करने के लिए राज्य को दायित्व प्रदान किया गया है। राज्य को दायित्व प्रदान किया गया है, आपको बताना है 21 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, और जवाब हमारे बिछा चुका है 21 नंबर का बताया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल नंबर 49, जो कि बिल्कुल सही जवाब आपका दिया गया है। हाँ, आर्टिकल 49 बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पर बताइए, भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का जो अधिकार है ये 22 नंबर का आपका है, राष्ट्रपति को है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। और यहाँ पर बताइए 23 नंबर में देखिए आपको जवाब देना है, 23 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, किस आयोग ने स्थायी अंतरराज्यीय परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया। यहाँ पर देखिए 23 नंबर का आपको जवाब देना है। 23 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, और आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा बताइए। बहुत बढ़िया, क्या बात है, हम क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं, जवाब पहले ही आ गए, इसका मतलब तैयारी आप लोग काफी अच्छी कर रहे हैं, और इसी तरीके से आपको आंसर तेजी से देना है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान में भाग 9 का यानी नगर पालिकाएं जोड़ी गई थी, आपको बताना। 24 का जवाब यहाँ पर क्या होगा, और 24 नंबर का यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। यहाँ पर कह रहे हैं आपका 74वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से संविधान में भाग नंबर 9 के या एक है जोड़ा गया था, जो कि आपका नगर पालिका संबंधित है। पहला ही विकल्प आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 25 नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। पूछा गया निम्नलिखित में से किसने 1945 में आजाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी। 25 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, 25 का बता रहे हैं भूला भाई देसाई, जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। 26 नंबर आपकी स्क्रीन पे आपको जवाब देना है, राइट आंसर बताइए। प्रश्न पूछा गया है महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन के निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है। देखिए कालक्रम पूछा गया है 26 नंबर। अब इस एक ही प्रश्न में काफी सारे प्रश्न छिपे हुए हैं, और जब आपको अच्छे से पता होगा तभी इस प्रश्न का आंसर दे पाएंगे। चंपारण जाकर सब लोग जानते हैं, स्टार्टिंग यहीं से होती है, 1917 आपका होगा। हमने कहा बताइए अहमदाबाद मिल हड़ताल ये कब हुआ था, तो आप कहेंगे ये भी आपका फरवरी मार्च 1918 में हुआ था, है ना। ये फरवरी मार्च में आपको 1918 में हुआ था। खेड़ा भी आपका मार्च में हुआ था, इसके बाद ही होता है आपका 1918 में। और असहयोग आंदोलन आप सब लोग जानते हैं 1920 से लेकर 1922 तक आपका चला था। और इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं विकल्प नंबर बी आपका सही होगा। 1 2 3 4 बिल्कुल सीक्वेंस सही दिया गया था, इसमें ज्यादा कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, किस नेता ने हमें CR सूत्र दिया। 27 नंबर का जवाब क्या होगा, CR, है ना। CR बताइए, CR का मतलब समझते हैं ना, सी राजगोपालाचारी। यहाँ पर आंसर क्या होगा, और यहाँ पर जिसे आप कहते हैं 27 नंबर, यहाँ पर आपका सी राजगोपालाचारी, यानी जिसे आप CR सूत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही है, और 28 नंबर आपको जवाब देना है। चलिए 28 नंबर देखिए आपके स्क्रीन पे आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। पूछा गया प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। जिसके राजा महेंद्र प्रताप थे, आपको बताना आंसर यहाँ पर क्या होगा, और आंसर बताया जा रहा है बिल्कुल सही जवाब है अफगानिस्तान, बिल्कुल सही है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी है, बहुत आसान प्रश्न है। अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी।
1793 में जो जमींदारी प्रणाली है, जिसे आप स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं, और स्थायी बंदोबस्त जो आपका ये शुरू किया गया था, ये आपका शुरू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, याद रखिएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस आपका 29 नंबर का विकल्प आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए आपको बताना त्रिपिटक, त्रिपिटक यहाँ पर बताइए डैश डैश है कि पवित्र पुस्तकें हैं, है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना त्रिपिटक जो है डैश डैश की पवित्र पुस्तकें हैं। यहाँ पर जवाब क्या होगा और आपको बताना आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए 30 नंबर का आपको जवाब देना है, त्रिपिटक यानी डैश डैश की पवित्र पुस्तकें हैं, सिख धर्म, जीव धर्म, बौद्ध धर्म और मुस्लिम। बताइए इसका आंसर क्या होगा। Need it in minutes? Just Blinkit. Download the Blinkit app now. बौद्ध धर्म और मुस्लिम, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर बौद्ध धर्म बताया जा रहा है, बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म वाला आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया निम्न में से किसने 1877 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों का एक सेट आपका है, हाँ, एक सेट प्रकाशित किया था। 1870 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट किसने प्रकाशित किया था, आपको जवाब देना है। बहुत बढ़िया, यहाँ पर जवाब आ चुका है। कह रहे हैं 1837 में। ये अच्छा प्रकाशित किसने किया था आपको बताना है। 1870 का पूछा गया है। बहुत लोगों को जवाब ए आ रहा है, काफी लोग अलग अलग आंसर क्यों आ रहा है। 31 नंबर का बताइए क्या होगा। यहाँ पर आंसर आपका होगा अलेक्जेंडर कनिंघम है आपका सी नंबर। देखिए 1877 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सबसे पहली जो सफलता मिली थी वो 1837 में जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। ये भी प्रश्न आपका कई बार पूछा जाता है कि सफलता किसको मिली थी, तो जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। लेकिन अगर पूछता है कि शिलालेखों का सेट किसने प्रकाशित किया था तो अलेक्जेंडर कनिंघम। ऐसे प्रश्नों में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए इन दोनों को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। आपको एग्जाम में गलत नहीं करना है। जब आपसे पूछेगा अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सबसे पहली सफलता किसे मिली तो जेम्स प्रिंसेप बताइएगा। अगर पूछता है कि अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था किसने, तो आपको अलेक्जेंडर कनिंघम लगाना है। 2 प्रश्न आपके इससे बन जाते हैं। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी, आसान प्रश्न ये भी आपका है। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी, आप कहेंगे 32 नंबर का जवाब क्या होगा, तो ये किया था आपका गुलबदन बेगम, जो कि बाबर की आपकी पुत्री थी। आंसर जाएगा गुलबदन बेगम, 32 नंबर का सी बिल्कुल सही जवाब है। पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से, यहाँ पर बताइए निम्न में से किसने मराठों को हराया था। पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था, 33 नंबर आपको बताना है। और 33 नंबर का यहाँ पर जवाब हमारे बिछा चुका है। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर है अफगानों ने, है ना, अफगानों ने हराया था। पानीपत के तीसरा युद्ध आप जानते हैं 1761 में आपका होता है। अगर हम कहते हैं पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, आप कहेंगे 1526 में हुआ था। दूसरा कब हुआ था, 1556 में हुआ था। तीसरा आपका हुआ था आपका 1761 में, बाबर इब्राहिम लोधी के मध्य आपका 1526 है आपका, ठीक है ना, पानीपत का। चलिए आगे बढ़ते हैं। मराठों, हाँ बिल्कुल सही, अफगानों ने। अगला प्रश्न बताइए। विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन किन शहरों को जोड़ती है, 34 नंबर का आपको जवाब देना है। तो ये आपकी जोड़ती है, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। और यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है लेनिनग्राड तथा व्लादिवोस्टोक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से युग्म आपका सही है ना, कौन से युग्म आपका सही है। 35 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। राष्ट्रीय उद्यानों और उनके स्थानों के संदर्भ में कौन सा आपका सुमेलित है, आपको बताना है। तो देखिए राष्ट्रीय उद्यान आपको दिया गया है, गिर दिया गया है, रणथंभौर दिया गया है। तो गिर से देखिए, गिर से आपका क्या यहाँ पर, ये तो आपका अच्छा बोला गया कौन सा युग्म आपका सही है ना, कौन सही है। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन से, गिर तो वैसे आपका कहा गुजरात में पड़ता है ना, ये गुजरात में आपका है, ये आपका गुजरात होना चाहिए था। रणथंभौर की बात करते हैं, ये आपका राजस्थान में। रणथंभौर कहाँ, ये राजस्थान में आपका है, ये राजस्थान में है। अब आपको देखिए लिखा है ना केबुल लाम जाओ, ये आपका मणिपुर में, यही आपका सुमेलित होगा। साइलेंट वैली सभी को पता है कर्नाटक में हो गया, यहाँ पर केरल होना चाहिए था, केरल दिया नहीं गया है। आंसर आपको केवल सी नंबर वाला ही आपको लगाना है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। चलिए सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। गिर राष्ट्रीय उद्यान तो आपका सभी देखो, इसमें बोला गया था ना सही कौन सा, गलत तो इसमें 3 है आपके, ए बी और डी वाला, केवल सी वाला सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। सुएज नहर किसको मिलाती है, सुएज नहर, सुएज नहर को आप कैसे याद करते हैं बताइए। कहते हैं ना 36 नंबर, मतलब इसकी जो ट्रिक है, कहते हैं सुएज नहर को भूल जाओ, भूल जाओ, है ना, भूल जाओ। तो भा से भूमध्य, ला से लाल सागर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, 37 नंबर का आपको कमेंट करना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा।
हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? 37 नंबर का आपको जवाब देना। राइट आंसर क्या होगा? एक सेकंड कहा। What is the problem exactly? मम्मा सुई से डरती है। भाई बहुत प्यारी बातें करती हो। शादी हो गई तुम्हारी? मम्मा तुम तो 100% श्योर है ना तेरा? राइट आंसर क्या होगा? चलिए 37 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में स्थित है आपका। कहाँ पे? ओडिशा में। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न बताइए। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, आपको बताना। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर देखिए आपको बताना है किसी स्थान का जो मानक समय है, यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। किसी स्थान का जो मानक समय है निर्धारित करने का आधार होता है। 38 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? और 38 नंबर का बताया जा रहा है डी नंबर, प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। स्वदेशी आंदोलन का जो संबंध है आपको बताना किससे है? स्वदेशी आंदोलन का आपको बताना है। और स्वदेशी आंदोलन यहाँ पर बताया जा रहा है 39 नंबर, जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। स्वदेशी आंदोलन जो आपका है ये आपका 1905 में बंगाल के विभाजन संबंधित है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ। जिनका भी जवाब ऑप्शन नंबर 39 का बी नंबर आ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। 39 नंबर का आपका बी होगा ना, बिल्कुल देख लीजिए सही है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है निम्नलिखित का मिलान करिए। थोड़ा सा प्रश्न बड़ा है ना? चलिए बताइए, इसका मिलान करिए। देश है, राजधानियां दी गई है। अब देखिए 4 देश है, 4 देश की राजधानियां आपको पता होगा तभी कर पाएंगे। अगर एक दो भी पता है, अगर मैचिंग करा लिया तो आसान हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 40 नंबर का आपका जॉर्जिया की राजधानी क्या है? आप कहेंगे जॉर्जिया की राजधानी आपकी तिबिलिसी है ना? इसका मतलब यहाँ पर ए का तीसरा है। और देखिए क्वेश्चन में कितना आसान कर दिया है। ए का तीसरा सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर केवल सी में ही दिया गया है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है, इसकी राजधानी क्या है? बर्न है आपकी। घाना की क्या है? घाना की आपकी अक्रा है। और यमन की क्या है? यमन की साना। याद रखिएगा 3124 वाला आपका सही होगा।